पंजाब में खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने का फैसला। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों, भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, बिहाड़ी और सरगोधा में 6 भट्टे गिरा दिए गए। सड़कों पर पानी का छिड़काव और सफाई मुहिम भी जारी। उन्होंने कहा कि आज के इक़दाम 8 से 10 साल में स्मॉग के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ जंग शहरियों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। IPPs के साथ हुकूमती माहिदों के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए अटार्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, फराहमी बुनियादी हुकूक का मामला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि क्या हम माहिदों को ख़त्म कर सकते हैं। वकील फैसल नकवी ने कहा कि हमने अदालत के सामने करप्शन और बिडिंग दोनों मसाइल रखे हैं। 100 में से एक भी मुआहदे के लिए बिडिंग नहीं की गई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अब मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहिदों के मामले पर कुछ पेशरफ भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि 5 अगस्त को टास्क फोर्स बनाई गई है, क्या इसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि यह अवामी मुफाद का केस है, हम मुदाखलत कर सकते हैं, हिदायत भी दी जा सकती हैं। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। बानी पीटीआई को रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में गिरफ्तार कर लिया। बानी पीटीआई को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के 7 मुकदमात हैं। अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। वज़ीर आज़म के अहकामात पर कायम टास्क फोर्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदेही की जाएगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA कर रहे हैं। ISI, MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, जॉइंट डायरेक्टर IB, वजारत दाखिला और इत्तलात के जॉइंट सेक्रेटरीज भी टास्क फोर्स का हिस्सा। वज़ीर आला हाउस KP इस वक्त भगोड़ा हाउस बना हुआ है। वहाँ हर इश्तिहारी छुपा हुआ है। भगोड़ों और इश्तिहारियों को पनाह देने के बजाय कानून के सामने पेश करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का PTI क़यादत को पैगाम। कहा KP में ना दहशत गर्दी के खिलाफ अवाम और ना अवाम की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर कोई तवज्जो है। बुशरा बीबी ने आकर फसाद फैलाया, अब सारी जमात उनकी सफाइयाँ दे रही है। कैसी गोलियां थीं जो PTI के किसी लीडर या उनके रिश्तेदार को नहीं लगीं। रियासत के सब्र को नहीं आजमाना चाहिए। आपको फितने ख़वारिज से लड़ने के दौरान शहीद नजर नहीं आते। कुर्रम में गुज़श्ता शाम से फायरबंदी पर अमल दरामद जारी। कल शाम से फायरिंग का कोई वाक़या पेश नहीं आया। ज़िला भर में 10 दिन बाद तालीमी इदारे भी खुल गए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में ज़ख्मी होने वाला एक और ज़ख्मी दम तोड़ गया। जाम भाग होने वाले अफराद की तादाद 131 हो गई। 186 ज़ख्मी। पेशावर पारा चन्नार रोड समेत आमदोरफ के रास्ते तहाल बंद। अशे खुरनोश, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में 22 निकाती एजेंडे पर गौर जारी। चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और इंतजामी सेक्रेटरीज भी शरीक। मखसूस नशिस्तों, सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ दरख्वास्त अदालत में दायर करने की मंजूरी और सिक्योरिटी आलात की खरीदारी के लिए इजाफी फंड्स का मुतालबा एजेंडे में शामिल। हुकूमत कह रही है कि किसी को गोली नहीं लगी। हरीपुर के इमरान अब्बासी को गोली लगी थी, वो जाम बहक हुए। मासूम लोगों के खिलाफ इसलाह इस्तेमाल किया गया। PTI के रहनुमा उमर अयूब के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इन्हें पेशावर हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया।
लाहौर के इलाके बागवानपुरा में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से खातून जान बहक, 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। पाकिस्तान रूस के माहिरीन की सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस रवाना। वो पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की सरकारी गैस कंपनीज के आला हुक्काम भी मॉस्को पहुंच चुके। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से मुतालिक बातचीत मुतवक्के। रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बाद पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त रुकी हुई है। हैदराबाद के इलाके टंडीजाम में शादी की तकरीब में होने वाली हवाई फायरिंग से जाँ बहक होने वाली फनकारा के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। FIR के मुताबिक शादी की तकरीब में दुल्हा और उसके भाइयों ने हवाई फायरिंग की। वालिद का कहना है कि उनकी बेटी आर्टिस्ट थी, तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा करने गई थी। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू काम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। दुल्हन समेत 2 खवातीन को बचा लिया गया। कोयटा में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मुतालिबात के हक में अस्पतालों की OPDs में 8 रोज से अलामती हड़ताल जारी। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के सुबह 8 से 11 बजे तक बायकॉट से मरीज परेशान। हड़ताल अस्पतालों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के खिलाफ की जा रही है। शाम में बागियों का इद्दी पर मुकम्मल कब्जे और जनूब में सनती जोन शेख निजार पर भी कब्जे का दावा। शामी हुकूमत का बागियों से कब्जा छुड़ाने का दावा। रूसी और शामी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। हिज़्ब मुखालिफ की रेस्क्यू सर्विस वाइट हेलमेट का कहना है कि जनूब मगरबी इलाके में शामी और रूसी फौज के फजाई हमले में कम अज कम 25 अफराद मारे गए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का तमाम फरीकैन से जंग बंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। साबिक इसराइली वजीर दिफा मोशे यालोन ने भी इसराइल को गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। डायरेक्टर महकमा सेहत गजा का कहना है कि इसराइली फौज बैनुल-अक़वामी तौर पर ममनुआ ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रही है जिनसे इंसानी जिस्म मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। बैत लाहिया में बमबारी से 10 जबकि मकबूजा मगरबी किनारे में छापे के दौरान 4 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल के अबू सालिम क्रॉसिंग से इमदादी सामान की तरसील मुअत्तल। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग दोबारा खोलने के लिए मिस्र की तरफ से पेश करदा तजावीज़ पर फ़लस्तीनी ग्रुप्स में बातचीत जारी। फ्रांस ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के साथ जंग बंदी मुआहदे की 52 खिलाफ वर्जियाँ की हैं। भारत में एक बार फिर किसान सड़कों पर। ग्रेटर नोएडा से किसान आज दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। किसानों ने मार्च का फैसला हुक्काम के साथ मुज़ाकरात की नाकामी के बाद किया। किसानों के मुतालिबात में हुसूल अराजी एक्ट 2013 की बहाली, हाई पावर कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद और नए हुसूल अराजी कानून के फवाइद दिए जाना शामिल है। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र नोएडा से मुत्तसिल तमाम सरहदों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को कौमी दिन पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर ने कहा कि ये हमारे इत्तेहाद, बसीरत और कामयाबियों के जश्न का दिन है।